क्या वैदिक युग में दलित गरीब थे? रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में नवाब भीमराव अंबेडकर ने यह आक्षेप लगाया है कि वैदिक युग में जो शूद्र थे वो बहुत दरिद्र हुआ करते थे। भूखे, नंगे, प्यासे, बिना घर के, बिना नौकरी के, बिना संपत्ति के घुमा करते थे, क्योंकि ब्राह्मण उनका सब कुछ छीन लेते थे। तो इसमें कितना सच्चाई है आज देखने का अवसर आ गया है। तो इस श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम पढ़ना चाहूंगा मैत्रायणी कृष्ण यजुर्वेद 4.2.7.10 एंशंट शूद्रास रिच। तो ब्राह्मण लीच नहीं थे, बल्कि शूद्र जो थे वो बहुत रिच थे, अमीर थे, हृष्ट पुष्ट थे, पुष्टिवान थे। तो कैसे है वो अभी मालूम पड़ेगा। मैं पढ़ रहा हूं मैत्रायणी कृष्ण यजुर्वेद 4.2.7.10, जहां एक वाक्य आता है, यो वैश्य शूद्रो वा बहुपुष्टः स्यातस्य गवा सांड। अर्थात यहां पर साफ साफ लिखा है कि जो वैश्य हैं यानी बनिया हैं वो, और शूद्र जो है बहुपुष्ट होते थे, यानी हॉलिस्टिकली एनरिच्ड होते थे, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और सोशियो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली। यानी वो सिर्फ शारीरिक हृष्ट पुष्ट नहीं होते थे, उनके पास आर्थिक पुष्टता भी होता था। इसीलिए कहा गया है बहुपुष्ट, यानी सब तरीके से स्वस्थ, सब तरीके से संपन्न। तो यहीं से मालूम पड़ता है कि वैदिक युग में जो शूद्र थे वो बहुत ही संपन्न और धनी हुआ करते थे। अब ऋग्वेद 8.51.9 एंशिएंट शूद्रास रॉयल ट्रेजरर्स। अब मैं पढ़ूंगा उस चीज को जहां पर यह लिखा गया है कि प्राचीन समय के वैदिक युग के जो शूद्र थे वो राजा के कोष के रक्षक हुआ करते थे, ट्रेजरर्स हुआ करते थे। तो अब मैं उसी मंत्र को पढ़ूंगा। तो मैं पढ़ रहा हूं ऋग्वेद 8.51.9, जिसके धन के रक्षक सभी आर्य और दास हैं, जो श्वेत पविरु के अभिमुख होता है, वो इंद्र तुम्हारे लिए धन प्रदायक होता है। यानी राजा के और इंद्र अर्थात देवता यानी मंदिर के भी खजाने का संरक्षक और खजांची शूद्र हुआ करते थे, और जो इतने बड़े पद पर हो वो कभी निर्धन नहीं होते। अब मैं पढ़ने वाला हूं ऋग्वेद 8.46.32 दास बलभूत तारुक्स रिच डोनर। ऋग्वेद में एक उदाहरण आता है, एक व्यक्ति है जो दास कबीले का था। यही दास कबीला आगे जाकर ईरान में दाहा कबीला कहलाने लगा, यूनान में दहाए, और उत्तर यूरोप में द्रुह्यू या ड्रुइड्स। तो द्रुह्यू भी एक नाम था कबीले का भारत में प्राचीन काल में, जिसने दशराजन ने युद्ध में हिस्सा लिया था। तो खैर, ऐसा ही एक दास कबीले का एक धनाढ़ आदमी था बलभूत तारुक्स, जिसने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, जो यजमान था यज्ञों का, और उसने कई ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया था, वेतन दिया था।
तो मैं पढ़ रहा हूं ऋग्वेद 8.46.32। गौ और अश्वों का पालन करने वाले हम ब्राह्मणों ने बलभूत नाम वाले से सैकड़ों गायें तथा अश्व प्राप्त किए। हे वायो, ये सब तेरे आश्रय में रहने वाले हैं तथा स्तोतागण इंद्रादि देवताओं द्वारा तेरी सुरक्षा में ही प्रसन्नता से रहते हैं। यानी जिस कौम में लोग बड़े बड़े मंदिरों और राजा के खजाने के खजांची हैं, जहां पर यह कहा जाता है कि शूद्र बहुपुष्ट हैं, जिनके बीच में से एक आदमी बहुत बड़ा यजमान है, दानी यजमान है, वो कौम कभी भी गरीब, निर्धन, फकीर नहीं हो सकता था। तो मैंने आज प्रमाणित कर दिया ऋग्वेद के आधार पर ही कि प्राचीन वैदिक युग के शूद्र अमीर थे, संपन्न थे, एम्प्लॉयड थे, फाइनेंशियली सॉल्वेंट थे, गरीब तो बिल्कुल नहीं थे। ओम हं हनुमते नमः।